हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ, ध्वनि जब भी ट्रैवल करती है तो उसको एक मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम तीन हो सकते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, हवा, पानी, स्टील। ठीक है। देखो, ध्वनि तरंगे क्या हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। जितनी भी यांत्रिक तरंगे होती है उनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हवा, पानी, स्टील। ठीक है। जैसे आपका लाइट है, तो ये लाइट आपकी यांत्रिक तरंगे नहीं होती, तो उसे भी किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, ना लिक्विड की, ना सॉलिड की, ना गैस की। वो वैक्यूम से ट्रैवल होती है। ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आया निर्वात। निर्वात एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे ना सॉलिड होता, ना लिक्विड होता, ना गैस होता। ठीक है। निर्वात निर्वात एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर ना सॉलिड होता, ना लिक्विड होता, ना गैस होता। ठीक है, कुछ नहीं होता, उसे इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है। ये निर्वात से संचरित नहीं करती। किससे करती? निर्वात संचरित नहीं होती, मतलब ध्वनि कभी भी निर्वात से ट्रैवलिंग नहीं करती। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रयोग करते हैं। देखो, ये एक बेल जार है, इसके अंदर एक विद्युत धारा लगी हुई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। यहाँ स्विच लगा हुआ है। ठीक है। ये घंटी है, विद्युत घंटी, और ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप क्या काम करेगा? जितनी भी इसके अंदर वैक्यूम है, जितनी भी हवा है ना, सब बाहर निकाल देगा। सब बाहर निकाल। तो इस स्थिति में यहाँ पे कुछ नहीं है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। ठीक है। अब देखो, एक विद्युत घंटी को वायुरुद्ध बेलजार में लटकाकर, ये वायुरुद्ध, जहाँ पे वायु नहीं आ सकती, में लटकाकर बेलजार को निर्वात पंप से जोड़ देते हैं। ठीक है। जोड़ देते हैं। जब बेलजार वायु से भरा होता है तब ध्वनि सुनाई देती है। जब बेलजार में वायु होती है, क्योंकि उसमें कहती है हवा है, और जब तक उसमें हवा रहेगी तो हमें घंटी बजती हुई सुनाई आएगी। जैसे उस निर्वात पंप से मतलब उस पंप से सारी हवा निकाल दी, तो उसमें ना सॉलिड है, ना लिक्विड, ना गैस है, तो हमें वो सुननी, वो बजेगी तो सही, लेकिन हमें सुनाई नहीं देगी, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। समझ में आ गया? जब बेलजार वायु से हवा से भरा हुआ होता है तो ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन जब निर्वात पंप चलाकर वायु को बेलजार से निकालकर घंटे बजाते हैं तो ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। तो इसलिए तो कहते हैं ध्वनि वैक्यूम में, मतलब निर्वात में ट्रैवल नहीं करती। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। देखो, ये कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, ये अच्छे पॉइंट है। चंद्रमा या बाहरी अंतरिक्ष में ध्वनि सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि वहां पे क्या है, संचरण के लिए कोई माध्यम ही नहीं होता, ना सॉलिड होता, ना लिक्विड होता। तो समझ में? चंद्रमा पर या फिर अंतरिक्ष में कोई वहां पे कोई ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस होता, वहां पे वैक्यूम होता है। ठीक है। माध्यम को सकते होते हैं, जबकि चंद्रमा और बाह्य अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं होता, अतः निर्वात में ध्वनि संचित नहीं होती। ये भी ध्यान रखना, पेपर में लिखा है। अतः ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। पहला, वह तरंग जिससे माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करते हैं, इसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। तो अगर कोई तुमसे अनुदैर्ध्य तरंग की डेफिनेशन पूछे तो वो ये लिख के आना, वह तरंगे जिसमें माध्यम कण आगे पीछे। ठीक है। संगन विरल आगे पीछे दिशा में कंपन करते हैं, जिस दिशा में तरंग गति करती है उसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। जब